गुरु पूर्णिमा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम कथा के समापन सत्र को संबोधित किया और कहा कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और देवादिदेव महादेव शंकर के बिना भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता। आगे उन्होंने कहा कि जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव भगवान महादेव की पूजा होती रहेगी, तब तक दुनिया में कोई माई का लाल भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने इस मौके पर सनातन विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया को वर्तमान में मानने वाले लोग भले ही उनकी बात न मानते हों, लेकिन ये बात तय है कि जो राम विरोधी है उसकी दुर्गति होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाती है, उनका ये कहना था कि इस देश की जड़ों में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, महादेव की भक्ति है और जब तक ये भक्ति रहेगी ये देश मजबूत बना रहेगा। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। इसको थोड़ा समझेंगे। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए, आपके सामने प्रसंग आते हैं। राम को भजते भजते हनुमान लोक पूज्य हो गए। हनुमान कहां पैदा हुए, कौन सी योनि में पैदा हुए, लेकिन पूरे देश के अंदर हो सकता है कुछ घरों में तो भगवान राम की भले ही प्रतिमा न हो, लेकिन हनुमान जी की जरूर होगी। बहुत ही सुंदर राम कथा यहाँ पर हुई थी। समापन सत्र में योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। आइए इस पर बात करते हैं। आनंद दुबे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। लेकिन ये मंच बहुत विशेष बन जाता है क्योंकि मेरे साथ आचार्य शांतनु जी महाराज भी जुड़ रहे हैं, राम कथावाचक हैं और आचार्य जी ने ही ये कथा पढ़ी थी जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे। आप तीनों का स्वागत है। आचार्य शांतनु महाराज जी, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। दूसरा, मैं जानना चाहूँगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही की रामकथा के बाद में ये सारी बातें बोल रहे थे, तो मुझे उसका थोड़ा तात्पर्य समझाइए कि क्या हमारे देश में सचमुच में राम का विरोध कोई कर रहा है? क्योंकि इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने व्यू आएंगे। बीजेपी निश्चित तौर पर ये स्टैंड ले रही है कि समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम का विरोध कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। वो कहेगी कि हम कहाँ राम का विरोध करते हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन आज भारत में क्या है वो थोड़ा समझाइए। वर्तमान भारत में तो अब चूंकि बिना जय श्री राम बोले, बिना भगवान राम की पूजा किए हुए कुछ होने वाला ही नहीं है। वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, और यह जनमत है, यह लोक का मत है, यह लोक की भावना है, यह लोक की श्रद्धा अब हो चुकी है। इस कारण से अब तो वर्तमान स्थिति है कि जय श्री राम बोलना है। वो दोहा भी कहा गया है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। लेकिन जहां तक राम विरोध का प्रश्न है तो दो बड़ी घटनाएं इस देश में हुई हैं, जिस कारण से यह आरोप सत्य प्रतीत होता हुआ दिखता है कि समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का विरोध किया। दो घटनाएं, वो एक घटनाएं जगत विदित है कि 1990 में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चली। सरयू का जल कार सेवकों के, साधु संतों के रक्त से लाल हो गया। और ये कोठारी बंधुओं का स्मरण सबको होता है। दो नौजवान बच्चों की हत्या हो गई अयोध्या की सड़कों पर। कलकत्ता से आए थे भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए। और दूसरी घटना अभी तात्कालिक
500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर बना, पूरे देश ने, पूरी दुनिया के सनातनियों में एक अद्भुत उल्लास व उत्साह था, आनंद का वातावरण था। तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने भगवान राम के मंदिर में अयोध्या जाने के लिए विरोध किया कि हमारे लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये तो सारा देश देख रहा था, और इसी कारण से अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग पार्टी भी छोड़े, कुछ लोग इधर उधर भी हुए कि हम राम के साथ हैं, हम राम के विरोध में नहीं हो सकते हैं। तो दो बड़ी घटनाओं के कारण देश की जनता ये समझती है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। राम मंदिर जाने से स्वयं को और अपने पार्टी के लोगों को रोका, ये विरोध नहीं है तो क्या है? ये तो समाजवादी पार्टी के लोग स्पष्ट करें कि आखिर गोली क्यों चली, आखिर मंदिर जाने से क्यों रोका। यदि यह विरोध नहीं है तो क्या समर्थन है? और समर्थन तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया तो यह दिखता है कि ये इनके किसी कारण से, वो वोट बैंक की राजनीति हो अथवा तो वह किसी एक विशेष वर्ग को तुष्ट करने का विषय हो, लेकिन कहीं न कहीं परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष यह करते हैं विरोध, ऐसा प्रथम दृष्टया दिखता है। जी आचार्य जी, बड़ा सुंदर आपने संदर्भ भी रख दिए। मुझे बस इतना बताएं, मैं आनंद जी के पास भी जाता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा बताएं आप कि क्या राम भक्त भी राम भक्ति के उस रस को, तो आपने पूज्य तुलसीदास जी का जिक्र किया, वो हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरुदेव मानते थे, श्री गुरु चरण सरोज रज करके प्रार्थना करते थे। क्या आज सचमुच जो राम भक्त हैं वो राजनीति से प्रेरित ना होकर प्रभु श्री राम की उस भक्ति को समझ पा रहे हैं जिसको भक्ति काल के किसी भी ऋषि मुनि लेखक ने, आचार्यों ने समझाया? या आज भी ऐसा नहीं कि राम भक्त नहीं है, भक्ति का वो स्वरूप है, या राम पर राजनीति ज्यादा है? राम पर राजनीति जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है अथवा समाजवादी पार्टी उसका विरोध करके करती है, राजनीति तो राजनीति, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर के आंदोलन को जीवंत रखने के लिए, उसको लगातार करते रहने के लिए कौन लोग आगे आए? तो यदि वह लोग थे प्रत्यक्ष राम मंदिर को भव्य रूप देने के लिए, तो वो शब्द जरूर राजनीति हो, लेकिन यह उनकी श्रद्धा थी कि भगवान, लोगों ने जेल में रहकर कैसे कठिन समय बिताया है, तो राजनीति कह देना ये तो एक अलग विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिनकी राम के प्रति निष्ठा थी, राम के प्रति श्रद्धा है, राम के प्रति भक्ति है, रोम रोम में रमने वाले राम, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक राम, जो ये मानते हैं वो संघर्ष किए, जय श्री राम का नारा। ठीक है, मुझे आपके पॉइंट संदर्भ बहुत वैलिड लगे, आपने बड़े अच्छे से बात को रख दिया। मनोज जी, मैं वैसे तो आनंद जी के पास जाता, लेकिन क्योंकि कई सवाल आचार्य शांतनु जी महाराज की बात से आप पर ही खड़े हो गए सीधे सीधे, और अभी आपकी फ्रेम भी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन अभी आप हैं तो मैं आपसे इस पर फौरन जवाब ले लेता हूं। क्यों राम विरोधी हैं ये उन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा, बेशक आप कहें कि वो राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा है प्रभु श्री राम पर, और अब राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दो संदर्भ हैं, थोड़ा अपने पक्ष को रखिए। क्या आप लोग राम विरोधी हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो सोच थी, क्या उससे इतर चले गए जैसा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा? देखिए प्रभु जी, ये बात स्पष्ट है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति भगवान राम का विरोधी नहीं है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा एक धर्म का एक बहुत छोटा सा अंश मात्र हूँ, कण मात्र हूँ। कोई भी धर्म का व्यक्ति मुझे इस देश में नहीं मिला जिसने भगवान राम का विरोध किया हो। मैंने फिर से कहा और दोबारा कह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं सब भगवान राम को मानते हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग लगातार, प्रवीण जी, समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए कहा करते हैं कि भैया हम राम विरोधी लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कहेंगे तो इनकी दुकान चलेगी। मैंने जानबूझ के दुकान शब्द का इस्तेमाल किया है। समाजवादी पार्टी को घेरेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी को कहेंगे नहीं, तो प्रवीण जी फिर दुकान इनकी चलेगी नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए जो कुछ भी किया,
जो कुछ भी किया, स्पष्ट शब्दों में और बहुत प्रकार होके कह रहा हूं, मनोज जी, जो दो कुछ भी संदर्भ किया, दिए थे आचार्य शांतनु जी ने, वो बड़े महत्व के थे। उन्होंने बताया कि क्यों है राम विरोधी। मैं चाहता था उस पर थोड़ा सा काउंटर आता तो ठीक रहता। बाकी तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं तो पूरे शो को लिख के दे सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ये कहेगी, बीजेपी ये कहेगी। मैं अभी लिख के दे देता हूं आधा घंटा। मुझे ये बताइए कि 2 पॉइंट्स उन्होंने उठाए। एक तो अरे मंदिर नहीं गए प्रवीण आप जी, लोग, दूसरा कार सेवकों पर गोली आप चलाई। जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कहेगी, मैं जानता हूं एंकर क्या पूछेगा, कथावाचक महाराज क्या कहेंगे और तो वही बीजेपी क्या वही तो मैं कहेगी, ये चाह भी रहा हूं, जनता को वही तो मैं मालूम चाह है, रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ सी कुछ बड़ी बात निकल है। कर आए। लब्बो ये लुआ तो हम आधा आप घंटा बिल्कुल पास कर कहेंगे, सकते लेकिन हैं। हम बातें आधा सुनिए, घंटा पास कर जो सकते बातें हैं। प्रवीण जी, अब मुझे कहने दीजिए। बोलिए अरे ना, बोलिए। आपने कथावाचक को सुना, बिल्कुल स्पष्ट होके श्रद्धा भाव से सुना। अरे तो हम कथावाचक नहीं तो क्या मैंने हुआ, जो पूछा अपनी उन्होंने पार्टी वो के जवाब वकील दिया। तो हैं, तो वो हमको अपनी बात चाहते भी वो कहने दीजिए। चाहते तो पूरी राम कथा सुना देते मुझे, लेकिन उन्होंने वो जवाब दिया जो मैंने पूछा, इसीलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। आप वो सुनना चाहते थे, वो उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं वो आप नहीं सुनना चाहते हैं, कुछ और सुनना प्रवीण चाहते हैं जी, मेरे मुझसे। तो मुझे जो कहना है वो अपनी जनता के लिए कहना। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस वक्त जो डिसीजन लिया, वो प्रवीण जी सिर्फ और सिर्फ संविधान सम्मत डिसीजन लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके तहत जो बात थी उसमें, क्योंकि कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज है पूरे देश की किसी भी अदालत में। और कथावाचक महोदय से कह दूं, और जो लोग भी सवाल उठाते हैं, आनंद जी, एक जो बात अभी फैक्ट रखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो मुझे ये समझ में आता है कि बार बार उनको राम विरोधी बताने और जताने के प्रयास ज्यादा होते हैं। यानी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जाता है जहां समाजवादी पार्टी को आप राम विरोधी बताएं। जी आचार्य जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? जी जी, आनंद जी जरा 2 सेकंड रुकिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मनोज जी पता नहीं है कि नहीं, वो सुन मैं रहे कह हैं, रहा उनका हूं, फ्रेम फ्रीज हो रहा है, लेकिन सुन रहे हैं आपको। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि संविधान सम्मत हमने काम किया। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर बना है, तब क्यों नहीं दर्शन करने के लिए चले गए? ठीक है, तब मैं भी वो दर्शन चाहता था, करने के लिए लेकिन चले गए होंगे। अनफॉर्चुनेटली उनका, मैं वही सवाल का जवाब सुनना चाहता था। जी आनंद जी, आप कोई मौका नहीं चूक रहे हैं जहां पर इनको राम विरोधी साबित करें और इनको ये बताएं कि ये मुस्लिम परस्त या मुस्लिम तुष्टीकरण या वोटों की राजनीति के चक्कर में राम जी का विरोध कर रहा है। जी देखिए, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि राम विरोधी, सनातन विरोधी होने का प्रमाण ही समाजवादी पार्टी स्वयं प्रकट कर रही है, एक के बाद एक। पहले भगवान श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलवाने का मामला रहा, या फिर प्रभु श्री राम के मंदिर जाके दर्शन न करने का मामला रहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना, उस समय अखिलेश जी के बयान सुन लीजिए। इसके बाद आज तक मथुरा नहीं गए दर्शन करने, और खुद को आप कृष्ण भगवान से भी जोड़ते हैं। अभी जो कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर भी आप बयान दे रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। आपने हर उस पार्टी से गठबंधन किया, उनके साथ खड़े रहे जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया, सनातन धर्म को मक्खी मच्छर बताने का काम किया, प्रभु श्री राम को के खिलाफ बोलने वाले, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोगों को आपने अपने पार्टी में प्रमोशन दिया। तो यह सारा प्रमाण आप स्वयं संकलित करके जनता के सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रयास नहीं है। और हालिया में जो दिव्य भव्य कुंभ हुआ, उसको लेकर किस तरह की टिप्पणियां की गई, ये भी सबके सामने है। लेकिन एक चीज जो आज का क्रक्स है कि योगी जी ने कहा कि ये लोहिया का नाम लेते हैं, लेकिन लोहिया जी के रास्ते पर नहीं चलते। बिल्कुल सही कहा। लोहिया जी रामायण मेला लगवाते थे। लोहिया जी तो राम, कृष्ण और शिव को इस भारत की आत्मा मानते थे। उनका एक कोट मैं आपको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क, कृष्ण का हृदय तथा राम का कर्म और वचन दो। यानी हमें उन्मत्त मस्तिष्क, जी, विराट हृदय और मर्यादापूर्ण जीवन दो। लेकिन क्या ये लोग इस बात को मानते हैं? और छोटा सा उदाहरण, जो योगी जी ने कहा कि दुर्गति होनी तय है, वो हो ही रही है। 3 उदाहरण आपको दे देता हूं। अरण्य कांड में कहा है कि काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। और फिर सुंदर कांड में आइए तो हनुमान जी महाराज रावण को कह रहे हैं कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न राखी राम कर द्रोही।
और फिर विभीषण जी भी समझाते हैं रावण को, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल उत्तर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो आप ये समझिए कि ये उदाहरण तो रामचरितमानस में ही है। ठीक है, मुख्य बात जो आज की रही थी वो थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा, उनका रामायण कथाओं को करवाना, राम कृष्ण महादेव के विषय में उनकी बातें, और आप लोगों का वर्तमान स्टैंड जो आनंद जी ने कहा। जी देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी और सवाल बड़े प्यारे आ गए, और मेरे माफिक सवाल पूछे कथावाचक महाराज जी ने भी और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, दोनों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आते हैं, 3 भगवान का नाम लिया, भगवान कृष्ण, राम और भगवान शिव का। वैसे मैं जिस कुल से आता हूं, भगवान कृष्ण का वहीं पे अवतार हुआ है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं यदुवंशी हूं, और हमारे नेता भी यदुवंशी उसी कुल से आते हैं। और जितने भी अब तक के अवतार हुए हैं 9 भगवान विष्णु के, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई अवतार है जो विशाल पूरे दुनिया में जो मैसेज देता है, तो वो भगवान कृष्ण का अवतार है और भगवान बुद्ध का अवतार है। ये बात मेरे ख्याल से कथावाचक महोदय को भी पता होगी और देश दुनिया को भी पता है। रही बात भगवान शिव की, तो भगवान शिव को समाजवादी पार्टी सदैव साथ करती, चूंकि शिव समाजवादी थे, उनके यहाँ किसी का कोई बैर नहीं था प्रमेण जी। उनके यहाँ राजा भी था, देव भी थे, गढ़ भी थे, राक्षस भी थे, सबका समावेश था। वैसे तमाम इंद्र के दरबार में नहीं था, क्योंकि वो देवता था, उसके यहाँ दरबार में सबका प्रवेश नहीं था, वहां अप्सराएं थी और बाकायदा और देवगण जो रहते हैं, नृत्य का तमाम सारी चीजें जो लिखित है, मैं नहीं जानता, कुछ पढ़ा है उतना बता रहा। अब आता हूं भगवान शिव पे। भगवान शिव का केदारेश्वर मंदिर समाजवादी पार्टी, हमारे नेता स्वयं बनवा रहे हैं। एक बात, बजरंगबली की हमारी पूजा है, ये वो भी क्लियर है। अब बचे भगवान राम। देखिए, भगवान राम को एक दल और एक संगठन ने पेटेंट करा रखा, और फॉर राजनीतिक और धार्मिक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो चूंकि सबसे बड़े भगवान विष्णु के अवतार वाले हम खुद हैं, तो हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। आप क्यों छोड़ रहे हैं? अरे इन्होंने पेटेंट करा लिया, आप क्यों छोड़ रहे हैं? प्रश्न तो यही है। हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक तो आप राम जी को छोड़ रहे हैं, आप माइनस राम चल रहे हैं क्या? अरे मनोज जी, आप इतने गुणी और ज्ञानी आदमी हैं, आपका स्टेटमेंट तो ये इशारा करता है कि हम भगवान राम छोड़ के बाकी सबकी भक्ति कर रहे हैं। अरे एक मिनट सुन लिया हमारी। अरे काहे के लिए भैया, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, भगवान राम पे कह रहे हैं, आपको जनता को हमको सुनने देना चाहिए। हम पॉलिटिकल भगवान राम को किनारे करके चल रहे हैं, क्यों? पॉलिटिकल भगवान राम सामर्थ्य नहीं है तिवारी जी कि मैं भगवान राम या ईश्वर को पॉलिटाइज करके उसको अपना एक मुद्दा बना। हम में इतना सामर्थ्य नहीं। योगी आदित्यनाथ, अरे मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूं। मैं बात ही, आप भक्ति छोड़ देंगे, अगर बीजेपी ने पेटेंट करा लिया तो हम राम जी की भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पेटेंट करा लिया है। 1 2 3 4 लोग हैं इसमें, 4 लोगों में एक मैं हूं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं जब मात्र 22 साल का था तो मैं 2 बार भगवान राम की परिक्रमा कर चुका हूं अयोध्या में, नंगे पांव पैदल। आप बताओ भाई, आप किए हो? अरे नहीं, हम तो आपका सम्मान करते हैं। अखिलेश जी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या मंदिर जाने से परहेज क्यों नहीं कर रहे हैं? दुबे जी ने किया हो, कथावाचक महोदय ने किया हो, तो हम मुझसे बात करें। जी, मैं किया हूं, मैं बजरंगबली का भक्त रहा हूं, पूरे मंगलवार का व्रत रह के मैंने अपना पूरा जो जीवन है, बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक, अब तो प्राण की तरफ पहुंच रहा हूँ। बुजुर्ग नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भाजपाइयों को अकेले ही निपटा देता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बुजुर्ग को समझता नहीं हूँ, तो बुजुर्ग हो भी नहीं, और ना मेरे कुछ ज्यादा बाल सर के गए भी नहीं। देख नहीं, थोड़ा आपने स्टेटमेंट तो दिया मनोज जी, बहुत समाजवादी, लेकिन आपके स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि राम से परहेज तो है। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात का। अभी इस डिबेट में ही आपने जो स्टेटमेंट दिया, जितना मुझे समझ में आया, समाजवादी पार्टी राम को पेटेंट मानती है बीजेपी का, और उनसे किनारा या परहेज है। ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। प्रवीण जी, एक बात सुन लीजिए, केवल एक बात छोटी सी 30 सेकंड की। पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही यदि कहें कि मुझे पॉलिटिकल राम से परहेज है, ये कितनी हास्यास्पद बात है। ये जो स्वयं राजनीति करते हैं वह राजनीतिक राम से क्यों विरोध कर सकते हैं? अरे राज और नीति बड़े अच्छे शब्द होते हैं, राज्य चलाने के लिए जो अच्छी नीतियां होती हैं। इसका तो एग्जाम्पल रहीम ने भी परहेज नहीं किया राम से। रहीम खूब लिखे उनके ऊपर, खूब हर दोहे में राम दिखाई देते। अरे एक मिनट प्रवीण से जवाब देने दीजिए, अब फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए,
ठहरे बैकवर्ड, पिछड़ी जात से आते हैं। पिछड़ी जात में लोहिया जी की बात कही तो उसको मैं जरूर कह दूं, वो महत्वपूर्ण कोट है। पिछड़ी जाति में लोहिया जी ने कहा था, 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये योगी जी के दिमाग में नहीं घुसा क्या? अरे ठीक है, आरएसएस अभी बीजेपी अभी पता विषयांतर हो बात जाएगा। दिमाग में नहीं आनंद जी घुसा। क्विक कमेंट, जो चलते योगी चलते जी आनंद बोले जी उसका क्विक जवाब कमेंट कर दीजिए। दीजिए क्योंकि समय नहीं है अब। योगी आनंद दुबे जी जी ने बोलिए बोला बोलिए उसका बोलिए जवाब आनंद जी, दीजिए ना। मैं अभी शांत नहीं कर सकता जब बात किसी है को। आनंद जी बोलिए। नहीं, मैं देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मनोज यादव जी तो अब भगवान में भी कंपटीशन करा रहे हैं। यही इनका समाजवाद है, ये तुलना कर रहे हैं और ये भगवान राम से खुद को अलग करने की घोषणा इन्होंने खुद ही कर दी है। तो मैं चाहता हूं कि जनता इनके बयानों को लगातार सुने। इनके पार्टी के स्टैंड को तो पहले से जनता जानती है, लेकिन ये बार बार उसको दोहरा रहे हैं। ये अच्छी चीज है, इनके बयान को जनता को सुनना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं। ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम परिक्रमा करके आए हैं, चलिए लेकिन मनोज जी, मानेंगे नहीं। समय ये मसला बहुत बड़ा था। आचार्य जी आप सभी बहुत अच्छा बोले हैं, काफी आपने अपने 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 स्टैंड को रखा है। मुझे लगता है कि और चर्चा इस पर होनी चाहिए, निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन अभी समय सीमित था। आचार्य शांतनु जी, आपने समय निकाला, मैं जानता हूं यात्रा में है, इसके लिए आपका विशेष आभार करता हूं। आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।